क्वेश्चन नंबर 1 है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर and its slant height is 10 centimeter. Find the curved surface area. तो डायमीटर अगर 10.5 है तो रेडियस कितना होगा 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट को L से डिनोट करते हैं तो ये होगा 10 सेंटीमीटर और निकालना क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसके लिए जितना डेटा चाहिए हमको क्या उतना सब कुछ है, यही ना चाहिए हमको कर्व्ड सरफेस एरिया। तो R गिवन ही है, L गिवन ही है, पाई कांस्टेंट होता है तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10। इंटू 15 हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपलेस्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का था, ये सबसे छोटा क्वेश्चन। सारे डेटास गिवन है और आपको सीधा सीधा फार्मूला में पुट कर देना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आएगा तो कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24 मीटर। इसमें भी रेडियस गिवन है, रेडियस निकाल सकते हैं अगर डायमीटर गिवन है तो निकल सकता है ना। 24/2 12 और स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू 21 मीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया में हमें L और R की ही जरूरत पड़ेगी और वो दोनों निकल सकता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पाई R स्क्वायर प्लस पाई R L। पाई R कॉमन करेंगे तो बचेगा R प्लस L। पाई की वैल्यू 22/7 कांस्टेंट है, R की वैल्यू कितनी है 12 और R प्लस L हो जाएगा 12 प्लस 21 22/7 इंटू 12 इंटू 33। अब इसको सॉल्व करिएगा, जितना है उतना मीटर स्क्वायर होगा टोटल सरफेस एरिया। थर्ड क्वेश्चन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी दे चुका है। स्लैंट हाइट भी गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ दो चीजें निकालनी है, एक तो R, दूसरा टोटल सरफेस एरिया। तो L गिवन है और कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है। इस सिर्फ इन दोनों के गिवन होने से R नहीं निकल पाएगा। पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई R L। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला स्लैंट हाइट का ये है 308। पाई की वैल्यू 22/7, R निकालना है, L की वैल्यू 14 इज इक्वल टू 308। 7 2 जा 14, देन R इज इक्वल टू होगा 308 अपॉन 22 इंटू 2। 7 टाइम्स डिवाइड हो गया, R की वैल्यू आ गई 7। जब R 7 आ गया तो टोटल सरफेस एरिया निकल सकता है। अब R और L दोनों मालूम है हमें। तो सेकंड केस के लिए टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर मींस 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 प्लस पाई R L 22/7 इंटू 7 इंटू 14। 7 7 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 154 प्लस 308 ऐड कर लेना, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक कोनिकल टेंट है जो 10 मीटर हाई है। इसकी हाइट है 10 मीटर। ये कोई टेंट लगा है, ठीक है। एंड बेस रेडियस ऑफ बेस इज 24 मीटर। तो R 24 मीटर है और हाइट 10 मीटर है। पहले केस में इसमें क्या निकालना है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। तो बहुत सिंपल है, स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट है। तो 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू
दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 676। ये 576 प्लस 100 ये 26 का स्क्वायर होता है, तो 26 मीटर ये स्लैंट हाइट हो गया। सेकेंड केस में आपको निकालना है कास्ट ऑफ कैनवास एट द रेट 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर का कास्ट है 70 रुपीज। तो कास्ट ऑफ कैनवास निकालना है। कैनवास से ये बना हुआ है। कैनवास की हिंदी होती है किरमिच, यानी विशेष प्रकार के कपड़े से बना होता है, उसको किरमिच बोलते हैं कैनवास। तो उस कपड़े से, ये जिस कपड़े से बना है उसकी एरिया कितनी है ये निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालनी है। नीचे तो टेंट में कुछ नहीं लगा होता है, केवल साइड से ही। तो जिस पार्ट पे ये टेंट लगा हुआ है वो कर्व्ड सरफेस है, तो पहले उसकी एरिया निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर एल। पाई 22/7, आर है 24 और एल है 26। हेंस कास्ट कितना होगा, इतना तो एरिया हो गया, और पर स्क्वायर मीटर का कितना हो रहा है 70 रुपीज। तो इतने स्क्वायर मीटर का क्या होगा, इसमें 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26, 70 मल्टीप्लाई करिएगा। 10 इंटू 22 इंटू 24 इंटू 26, जितना आएगा उतना रुपीज ये हो जाएगा कास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है व्हाट लेंथ ऑफ तारपुलिन 3 मीटर वाइड। एक तिरपाल है जो 3 मीटर चौड़ी है और उससे एक टेंट बनाना है। रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। एक ऐसा टेंट बनाना है जिसकी हाइट है 8 मीटर और रेडियस है 6 मीटर। Assume that extra length of material that will require to stretch margin and waste face in cutting approximately 20 centimeter। कह रहे थोड़ा सा बढ़ा के रखना है लेंथ उसकी, कि स्टिचिंग वगैरह में कम ना पड़े। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ तारपुलिन। टोटल कितना टेंट का एरिया है वही ना इसकी भी एरिया होगी। टेंट किससे बना है, तिरपाल से बना है, तो जितनी टेंट की एरिया होती है तिरपाल की एरिया। तो वो क्या होगा, पाई आर एल। एल तो गिवन नहीं है, निकाल सकते हैं √r² प्लस h² से 22/7। हालांकि इसमें लिखा है पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14, क्वेश्चन में गिवन है ऐसा। आर की वैल्यू कितनी है 6, अंडर रूट में हो जाएगा 6² प्लस 8²। तो ये हो गया 3.14 इंटू 6 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10। ये 100 आएगा, 36 प्लस 64, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। 31.4 इंटू 6, ये मीटर में है तो स्क्वायर मीटर। अब हमें पता है कि एरिया, अगर मान लो तिरपाल की एरिया ऐसे ब्रेथ उसकी गिवन है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगी, एरिया होगी। सेम एरिया होगी तारपुलिन की, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी गिवन है इसकी 3 मीटर। तारपुलिन कितना चौड़ा है 3 मीटर, तो ब्रेथ ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ हमें क्या निकालना है लेंथ। लेंथ जो भी यहां से निकलेगा उसमें क्या ऐड कर देना है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कह रहा है एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, तो 0.2 मीटर उसमें ऐड कर देना है। इसको मल्टीप्लाई करिएगा फिर डिवाइड करिएगा। 31.4 इंटू 6/3, 2 टाइम्स डिवाइड हो गया 62.8। अब इसमें फिर से ऐड करेंगे क्या, टोटल लेंथ मार्जिन के लिए कितना कह रहा है रखने के लिए 20 सेंटीमीटर। ये मीटर में है, वो सेंटीमीटर में है, तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर इक्वल टू होगा 63 मीटर। इतनी लेंथ की तिरपाल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 6। The slant height and the base diameter of conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate 210 per 100 square meter। ऐसा ही एक कोई टैंक टाइप का कुछ बना है, जैसे अनाज वगैरह रखने के लिए आप लोग बनाते हैं ना, या फिर
आर्मी के जवान जहाँ कैंप वगैरह लगाते हैं इसी शेप का बनाते हैं अस्थायी, तो उसी को वाइट वाश करना है, उसका कास्ट इस रेट से निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए एल की जरूरत पड़ेगी। तो एल कितना आएगा, ये होता है पाई आर एल। पाई है 22/7, आर है 7 और एल कितना आएगा √7² प्लस 25 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा 7 स्लाइड हाइट गिवन है कितना, अच्छा ये स्लाइड हाइट ही है, हाइट है कि स्लाइड हाइट, फिक्स स्लाइड हाइट है तो तब 25 डायरेक्ट यहाँ रखेंगे। 25 × 22 550 मीटर स्क्वायर। Hence cost of whitewashing is 210 into 550/100, क्योंकि पर 100 मीटर स्क्वायर का ये कास्ट दिया है, तो इसमें अपॉन 100 से भी डिवाइड करेंगे। एक 0 से 1 0 यहाँ भी कैंसिल। 21 × 55 जितना आएगा उतना रुपीस कास्ट होगा इसका। अब दो क्वेश्चन और, पहले ये क्वेश्चन नंबर 7 है, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, अ बेस रेडियस 7 cm एंड हाइट 24 cm। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। कह रहा है जोकर का कैप कोन के फॉर्म में है जिसकी रेडियस है 7 cm और हाइट है 24 cm। ऐसे ही 10 कैप बनाने हैं। कितना कार्डबोर्ड लगेगा, चाहे जिससे भी बनाएंगे कपड़े से, वो कितना लगेगा। तो हम पहले एक का निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। जोकर का जो कैप होगा नीचे से तो खुला ही होगा ना, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही उस पर होगा। लिखेंगे एरिया ऑफ 10 कैप्स इज इक्वल टू 10 इंटू एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप, तो हो जाएगा 10 इंटू पाई आर एल, यही होगा ना। एल पहले ही निकाल लेते हैं, एल कितना होगा √7² प्लस 24 स्क्वायर, ये आएगा 49 प्लस 576 इक्वल टू 625 इज इक्वल टू 25। तो हो जाएगा 10 इंटू 22/7 या 3.14, 22/7 कर लो कट जाएगा, इंटू 7 इंटू 25, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 250 में 22 का मल्टीप्लाई करना है, जितना आएगा उतना स्क्वायर सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each one has diameter 40 cm. अगर diameter 40 है तो रेडियस कितना होगा 40/2 20 cm। एंड हाइट 1 मीटर। हाइट कितना है 1 मीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर होगा रेडियस को। और नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं 50। कह रहे सबको पेंट करना है। कास्ट है 12 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, 12 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ऐसा कार्डबोर्ड आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस का ऐसा कोन रखा रहता है ना, येलो कलर का, उसमें पुलिस लिखा रहता है। तो ऐसे ही कोन से बस स्टॉप को अलग किया गया है, मतलब रोड से अलग किया गया है। और ऐसे 50 कोन्स लगाए गए हैं। कोन के आउटर सरफेस को पेंट करना है। कास्ट है पेंटिंग का 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो कितना आएगा कास्ट, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल गया। फिर उसमें कास्ट से रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले निकालते हैं टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स। तो 50 कोन्स का निकालना है तो पहले 50 से मल्टीप्लाई, फिर पाई आर एल 50 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 10 0.2
इंटू एल है, एल तो निकालना पड़ेगा। एल इज इक्वल टू होगा 1 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, तो 1.04 आएगा। अंडर रूट में 1.04, ये थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, दिया हुआ है। तो 50 इंटू 22/7 इंटू 0.2 इंटू 1.02, ये आपका इतना मीटर स्क्वायर क्या निकला, 50 कोन्स का एरिया निकला। तो कास्ट कितना हो जाएगा, 12 इंटू ये पूरा 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा वो आपका आंसर होगा। और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज भी फिनिश। अब क्या पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना होगा शायद, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। थैंक यू।